तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाइसैकेराइड्स को फिनिश करा दिया है। तो आज हम बात करेंगे आपके पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो बेटा इसमें आपका थ्योरी पोर्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आज आपको इसमें डिस्कस कराऊंगी कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें जो स्टार्च है उसमें आपके कॉम्पोनेंट्स पूछे जाते हैं। क्या कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इस पर स्टार बना लीजिए। ठीक है, और ये किससे फॉर्म होता है? अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर हमें क्या बनाती है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो स्टार्च, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्टार्च के बारे में। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है? इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में आपका मेन स्टोरेज होता है पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, किसमें? प्लांट्स में। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्स। ये क्या है? आपके डाइटरी सोर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इज cereals, fruits, tubers and some vegetables। किस में? cereals में, रूट्स में, ट्यूबर्स में एंड सम वेजिटेबल्स में आपको क्या मिलता है? स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इसमें बेटा आपके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं? इंपोर्टेंट्स हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स। क्या? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये क्या है आपके कंपोनेंट्स? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो बेटा अमाइलोज किसे कहते हैं? जो बेटा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं कंपोनेंट्स, उन्हें आप क्या बोलोगे? अमाइलोज। जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं उन्हें आप बोलोगे अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। और ये क्या है बेटा? विच कंसिस्ट अबाउट 15 से 20%। क्या इसमें? 15 से 20% ऑफ स्टार्च होता है अमाइलोज में। इसमें बेटा 80 से 85% स्टार्च होता है। ठीक है बेटा, इसमें केमिकली अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच। और ये क्या है बेटा? हाईली ब्रांच्ड होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, लॉन्ग अनब्रांच। अमाइलोज जो है, जो अमाइलोपेक्टिन जो है वो आपकी क्या होती है? हाईली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ठीक है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं और ये अनब्रांच होते हैं। बेटा इसमें जो इसमें क्या है? 200 से 1000 तक क्या होते हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा? ये कहाँ है? अल्फा इसमें ब्रांच चेन होती है। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज पाया जाता है यूनिट्स इन विच, किसकी फॉर्म में? C1 से C4। इसमें बेटा आपका सिर्फ C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ओनली। क्या? C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है किसमें? अमाइलोज में। और इसमें बेटा दोनों होती है, C1C14 भी और C1C6 भी। ठीक है, और जो बेटा आपकी लिंकेज होती है ना, वो क्या होती है? C1 से C4 तक होती है। क्या? C1 से C4 तक लिंकेज होगी, ब्रांचिंग होगी C1 से C6 तक। ये बात आप इम्पोर्टेंट है कि C1 से C4 तो आपकी क्या होगी? लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जहां पर जहां पर ब्रांचिंग होगी C1 से C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, समझ में आया? ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है, इसमें 80 से 85 स्टार्च पाया जाता है। ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है, इसमें अल्फा डी माइनस ग्लूकोज होता है। और ये C1C4 ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, और इसमें C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका पोर्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके स्टार बना रखे हैं ना, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। सेकंड बेटा आपके पॉलीसैकेराइड्स में, पहला तो मैंने स्टार करा दिया, अब बात करते हैं हम सेल्यूलोज के बारे में। ठीक है, सेलुलोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है? अकर एक्सक्लूसिव इन प्लांट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के लिए आपके मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या? सेलुलोज। ठीक है, इट इज द प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट इन सेल वॉल इन प्लांट सेल। ठीक है, प्रीडोमिनेंट्स है किसके लिए? सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स के लिए। ठीक है, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज जो है आपकी स्ट्रेट चेन होती है पॉलीसैकेराइड से, कंपोज्ड ओनली बीटा डी ग्लूकोज। क्या? ओनली कंपोज्ड क्या करता है? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या करता है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट को आपको
क्या करता है, कंपोजिट करता है। विच आर जॉइंड बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कौन सी लिंकेज होती है इसमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बिटवीन C1 पर आपका ग्लूकोज यूनिट और एंड C4 पर आपका नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट होता है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, पॉलीसैकेराइड्स कंपोज्ड ओनली द बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज मैंने अभी बताया था बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर जॉइंड बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 क्या होता है, वन ग्लूकोज यूनिट एंड हेल्ड टुगेदर C4 इज नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, देखो C1 जो आपका C1 से C4 तक जुड़ा रहेगा, C1 से C4 तक जुड़ा रहेगा, C1 C4 ऐसे ही आपका क्या, ये वाला जो है C1 से C4 तक जुड़े रहेंगे। तो ये क्या है, आपकी लिंकेज है, कौन सी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपका ये वाला जो है ऐसे यूनिट जुड़ती जाएंगी। कौन सा, ये बीटा डी ग्लूकोज है, कौन सा, ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर मिलकर क्या बना लेंगे, 1 से 4 तक जुड़ती जाएंगी। क्या, ये बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको नेक्स्ट कराती हूँ। लास्ट है बेटा आपका पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी एज ग्लाइकोजन। ठीक है, किसमें स्टोर होता है, एनिमल की बॉडी में। ठीक है, इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, इसे क्या किसके नेम से जानते हैं, एनिमल स्टार्च के नेम से, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज अ सिमिलर अमाइलोपेक्टिन एंड स्ट्रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। ये क्या होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है, किसकी तरह है, आपके अमाइलोपेक्टिन की तरह। ठीक है, इट इज द लिवर मसल्स एंड प्रेजेंट किसमें होते हैं, ये लिवर मसल्स एंड ब्रेन्स में, ब्रेन में। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक्स द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, किसमें ग्लाइकोजन किस में होता है, ईस्ट एंड फंगी में हमें ऑब्टेन होता है, और किसमें, लिवर मसल्स एंड ब्रेन में। कि जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज एंजाइम को टूटने की होती है तो ग्लाइकोजन क्या करता है, उसमें डाउन टू ग्लूकोज करता है। ठीक है, डाउन टू ग्लूकोज करता है। तो ये हो गए बेटा आपके पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, बेटा हम आगे बात करेंगे आपके प्रोटीन के बारे में, जो जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है,